वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद नाम का चीज़ ही नहीं, वो मस्जिद है नहीं, तो ज़बरदस्ती अब हमारे घर में कब्जा कर रहे हैं। अब समय ख़त्म हो चुका, अब था तो था, अब है हमारा चीज़ है, वो हम लोग लेकर आएंगे। अजय जी, ये बताइए कि मत्स्य पुराण में भी बिंदु माधव मंदिर का जिक्र है, आखिर क्या लिखा है उस पुराण में? मंदिर को लेकर कौन सी बातें हैं उसमें लिखी गई हैं? उसमें जो लिखा हुआ है तो वो तो धर्म के आधार पर लिखा गया है कि जो चीज़ होना चाहिए पूजा पाठ वो स्थान बना हुआ था। मगर औरंगजेब के शासनकाल में वहाँ लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति हुआ करता, लोग दर्शन हुआ करते थे लोग। और जब औरंगजेब ने जब काल भैरव पर आक्रमण किया तो वहाँ पर काल मधुमक्खी ने दौड़ाया और उस चीज़ को ताकत को समझा, वो वहाँ से छोड़ के भागा। फिर पंचगंगा घाट पर माधवराव धरारा पर आक्रमण किया, जो मूर्ति तोड़ दिए। मूर्ति तोड़ने के बाद वहाँ के कुछ जितने की काशी के जो भी सम्भ्रांत और ब्राह्मण और तमाम लोग थे, तो इस बात को लेकर बात करने के लिए कहें तो मगर वो औरंगजेब ने उस चीज़ को मूर्ति को लेटा दिए थे ज़मीन पे, और कहें कि उस पर से चढ़कर जो भी बात करना हो उस मूर्ति पर से चढ़ करके ही आके हमसे वार्ता करिए, जो कि उसको कोई चढ़ेगा नहीं। जो हिंदू सनातन धर्म है वो कार्य करेगा ही नहीं, भले वो अपना गर्दन कटा ले मगर वो कार्य नहीं करेगा, और वो इसीलिए वो वहाँ से नहीं गया। दूसरा, जो उसकी इमारतें जो ऊंची पर है, तो कुछ पुराने लोग कहते थे कि यहाँ से दिल्ली तक का के भी चीज़ों का दिखाई देता था कि कौन क्या आ रहा है, कैसे व्यवस्था, मौसम की भी जानकारी उससे प्राप्त होता था। तो वो चीज़ वहाँ से ये सब चीज़ें हुआ करती थी, तो जिसका वो दुरुपयोग करके इस तरह से करके हिंदुओं को घात पहुँचाया। और हम लोगों ने लगभग 2000 से हम लोग चालू किए हैं अभियान इस चीज़ का कि माधवराव धरारा पुरातत्व विभाग की संपत्ति भी हो चुकी है। पुरातत्व विभाग से हमने कहा है कि इस पर राष्ट्रीय ध्वज फहरना चाहिए, चाहे वो किसी चीज़ का भी हो, मतलब कि तो आप हमारा भगवा मत फहराइए मगर तिरंगा फहरना चाहिए। मगर तिरंगा भी इसलिए नहीं फहरने दें कि एक समुदाय को खुश रखना है, एक वर्ग को खुश रखना है। सरकार ऐसी थी कि उसको खुश रखना ही है, इसलिए वो वहाँ पर हम लोग को फहरने नहीं दिया था। मगर हम लोग रात को चढ़ करके उस पर तिरंगा हमने फहरा दिया, जिसमें कि हम लोग 5 दिन हम जेल में भी थे। अच्छा, ये बताइए कि उस जो धरहरा मस्जिद है उसके तहखाने के बारे में कहा था कि अगर तहखाने को खोला है तो बहुत सारी मूर्तियाँ मिलेंगी, बहुत सारे जो हिंदू समाज से जुड़ी हुई जो कलाकृतियाँ हैं वो निकलती हैं। आपको ये उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें हैं? तहखाने के अंदर राज क्या है उसके तहखाने का? उसके अंदर तहखाने के अंदर पूरा कलाकृत बना हुआ, फूल बना, कमल का फूल बना हुआ है और हाथी का वो सूंड बना हुआ है, और अंदर जाएंगे देखेंगे सब चीज़ है। कुछ वर्ष पहले तो वहाँ पर लोग उस पर निर्माण करने लगे थे, मस्जिद का रूप देने लगे थे। हम लोगों ने विरोध किया, डीएम से विरोध किया, तो डीएम ने उस चीज़ को तोड़वाया और उसको हटाया। और फिर उसके बाद वो वहाँ पर जैसे उनका खोलने का था, ये जो नमाज पढ़ते हैं खोलने का समय था, तो उन लोग अपना उस जगह पर मीट मांस का भी प्रयोग करने लगे थे गंगा जी, जिसका हम लोगों ने घोर विरोध किया। उस पर हमारे लोगों ऊपर 151 का मुकदमा ये आपके कोतवाली थाना ने हम लोगों के ऊपर किया कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, जो कि सनातन धर्म में ये सब चीज़ें का गलत है और इसका अपमान हम लोगों के धर्म के साथ किया जाता है। इसका हम लोग हमेशा विरोध करते हैं। आपको लगता है कि जैसे ज्ञानवापी का तहखाना खुला तो उसका राज धीरे धीरे खुलता जा रहा है, उसी तरह अगर धरहरा मस्जिद का भी तहखाने को खोला जाए तो जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या फिर जिन बिंदु माधव मंदिर के आप लोग जिक्र कर रहे हैं उसके जो अवशेष हैं वो मिल सकते हैं कि मिले हैं वो प्रत्यक्ष रूप से। आप जाके देखिए ना, मंदिर का निर्माण देखिए ना और उसका देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा प्रत्यक्ष है वो। और ये चीज़ों को दबा के रखना, ये चीज़ों को अपने आप को पॉवर्टी करना, ये चीज़ गलत है। इसमें आप पहले लोग नमाज नहीं पढ़ने जाते, अब वो वहाँ पर नमाज भी पढ़ने लगे हैं, किसके सर पे पढ़ रहे हैं, जबकि पुरातत्व विभाग की संपत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उस पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी नहीं हुई। उसके बाद पुरातत्व विभाग को भी हम सारनाथ में गए, वहाँ पर लिख कर भी हम लोगों ने दिया, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो ले दे के हम लोगों को हमेशा दबाता गया। हम लोग इस पर आंदोलन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे जब तक वो लक्ष्मी जी के नारायण जी की मूर्ति स्थापित नहीं हो जाता है, तब तक हम लोग की मांग है कि लक्ष्मी जी और नारायण जी की जो मूर्ति है जो बगल वाले मंदिर में है उसको स्थापित किया जाए, वो मस्जिद परिसर के अंदर स्थापित किया जाए, जहाँ पे मूल स्थान है। वो मस्जिद नहीं है, वो मस्जिद नाम का चीज़ ही नहीं, वो मस्जिद है नहीं, तो ज़बरदस्ती अब हमारे घर में कब्जा कर रहे हैं। अब समय ख़त्म हो चुका, अब था तो था, अब है हमारा चीज़ है, वो हम लोग लेकर आएंगे। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को यूट्यूब पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।